गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर फर्स्ट साइंस का कंप्लीट हो चुका है और अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए चैप्टर 2 है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह होता है। तो इस चैप्टर में हम कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारी उनको डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे नीड ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन टीथ भी पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन अमोएबा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। सो फर्स्टली हम पढ़ने जा रहे हैं नीड ऑफ एनर्जी। एनर्जी की क्या ज़रूरत है आखिर। सबसे फर्स्टली हम ये जानेंगे कि नीड क्या है एनर्जी की, क्या क्या ज़रूरत है, क्यों ये इतनी ख़ास है। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड एनर्जी। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सबको, इसके साथ साथ एनिमल्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंसीडर योर ओन बॉडी। जैसे कि आप आपकी खुद की बॉडी को ही देख लीजिए। द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स दैट मेकअप योर बॉडी नीड एनर्जी। हमारी ये जो बॉडी, जो लाखों करोड़ों अरबों अनगिनत सेल्स से मिलकर के बनी होती है, इसको भी किसकी ज़रूरत होती है? बॉडी की एनर्जी की ज़रूरत होती है। इवन एट रेस्ट अ सेल नीड्स एनर्जी टू स्टे अलाइव। इवन जब हम रेस्ट में रहते हैं, इवन ये सेल भी रेस्ट पोजीशन में है, इसमें फिर भी उसको एनर्जी की ज़रूरत रहेगी। क्यों? अलाइव रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। एनी फॉर्म ऑफ वर्क सच एज द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स एड्स टू द बॉडीज़ एनर्जी रिक्वायरमेंट। और कुछ भी अगर हमने वर्क किया, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी, देन उसमें क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं, हमारी बॉडी में जो मसल्स मौजूद हैं, वो मसल्स जो हैं वो मूव करती हैं, और वो मूव करती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है। तो उससे क्या होता है कि उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। उस चीज़ में फिर कुछ काम करने में हमें एनर्जी चाहिए ही चाहिए। In order to meet its energy need, your body must be able to use energy stored in the food you eat. और इसीलिए जब हम वर्क करें तो हमारी एनर्जी जो है वो सही तरीके से काम में आ सके, हम अपनी एनर्जी को यूज़ कर सकें। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमारी जो बॉडी है, हम जो खाना खा रहे हैं बॉडी में, वो खाना जो है वो एज ए एनर्जी की फॉर्म में अच्छे से स्टोर हो सके, तब जाकर ही हम एनर्जी को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, उसका यूटिलाइज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अभी तक तो हमने प्लांट्स का न्यूट्रिशन जाना था कि प्लांट्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। अब हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, जानवरों में न्यूट्रिशन कैसे होता है। इन द फर्स्ट चैप्टर यू हैव स्टडीड दैट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था प्लांट्स में। यू हैव लर्न दैट प्लांट्स आर मेनली ऑटोट्रॉफ्स एज दे मेक देयर ओन फूड। और हमने ये भी पढ़ा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्यों? क्योंकि अपना खाना वो खुद बना रहे हैं, सेल्फली प्रिपेयर कर रहे हैं। बट दिस इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ एनिमल्स। लेकिन एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता है, वो अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं। लाइक सम प्लांट्स आर हेटरोट्रॉफ्स एंड डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। और इसी तरह से कुछ ऐसे प्लांट्स भी थे जैसे जिनमें क्लोरोफिल नहीं था, हमने वो भी पढ़ा था। तो फिर ऐसे प्लांट्स क्या कर रहे थे, वो भी उन ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंडेंट थे फॉर फूड। Hence, animals need an external source of food or ready-made food. तो इसीलिए एनिमल्स को ज़रूरत है कि बाहर से उन्हें कुछ खाने की ऐसी चीज़ मिले, या फिर प्लांट्स जो हैं उनसे उनको बना बनाया खाना मिल जाए। द रेडीमेड फूड कम्स आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। और ये जो रेडीमेड फूड है वो कहाँ से आएगा? या तो वो प्लांट्स से ज़रूरत को पूरी करेंगे, या फिर कोई अदर एनिमल्स, एक जानवर दूसरे जानवर को खा करके अपनी इस ज़रूरत को पूरा करेगा।